अरसलान गुड टू गो। थैंक यू सो मच जी। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम फॉर द पोस्ट सीरीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन आंसर्स के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। भट्टी साहब। बाबर, होम ग्राउंड हिस्ट्री की बदतरीन शिकस्त हुई, तो इसको किस तरह डिफेंड करेंगे? दूसरा, जो टीम सिलेक्शन रही, जो 11 की सिलेक्शन रही, उस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, तो कहीं आप ये नहीं सोचते कि भाई अभी आपकी कप्तानी के लिए तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, तो आप अपनी क्रिकेट पे फोकस करें और ज़्यादा अपनी बैटिंग को टाइम दे, बजाय कि जो क्रिटिसिज्म हो रही हो सकता है कि आपकी बैटिंग जो है उसे इफेक्ट कर रही हो? देखें, बिल्कुल काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है हमारे लिए और एज अ कप्तान कि हम सीरीज़ में वैसा चीज़ें नहीं कर पाए, अप्लाई नहीं कर पाए। लेकिन इंग्लैंड ने जिस तरह से अप्रिशिएट करना चाहिए उनको। और दूसरा, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट भी हम रहे हैं कि हमारी जो फास्ट बॉलिंग थी और जो हमारे प्लेयर्स थे वो फिट नहीं थे, और जो नए लड़के भी खिलाए थे उन्होंने परफॉर्म किया लेकिन वैसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। और चीज़ें जब हमारे हाथ में आई थी उस टाइम पे हमने थोड़ा सा सॉफ्ट डिसमिसल हुए और उसकी वजह से हम मैच जो जीतने वाले थे वो जीत नहीं पाए। दूसरी, जहाँ तक रही आपकी बात, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है और प्रेशर मैं इससे और इन्जॉय करता हूँ, और ना मेरी इस चीज़ से बैटिंग में फ़र्क पड़ता है और ना ही किसी चीज़ पे फ़र्क पड़ता है, बल्कि एक ऑनर की बात है। और इसमें जितना अपना बेस्ट मैं देता हूँ वो मेरे लिए और कंट्री के लिए कोशिश होती है कि वो की जाए, और सब चीज़ सामने रख के पहले पाकिस्तान और बाकी सब चीज़ें बाद में। तो ये मोटिव और ये मेरा एम है कि ये नहीं है कि मुझे कोई टीम हारी, बिल्कुल मैं सबको आके मैं ही डिफेंड करूंगा और मैं एज अ कप्तान इसको फ्रंट पे लूँगा, और जब भी ऐसी कोई चीज़ होगी मैं सामने खड़ूंगा सबके लिए। बाबर, सीरीज शुरू होने से पहले जब रावलपिंडी में आपसे पूछा गया था कि बॉल क्रिकेट ही खेलेगा, तो आपने हमें बताया था कि नहीं, हम अपना पेशेंस शो करेंगे और हम अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेंगे। अब जब सीरीज हम 3-0 हारे हैं, तो आप बता सकते हैं हमें कि क्या आपकी स्ट्रेंथ थी जो कि आप इंग्लैंड को आपने जिस पे काउंटर करना था और वो नहीं अप्लाई हो सकी? सर, स्ट्रेंथ आपकी हमारी बैटिंग थी, क्योंकि बॉलिंग हमारी वैसी नहीं थी जो हमारे पिछले मैचेस में हम उस बॉलिंग से खेलते आ रहे थे, क्योंकि हमारे मेन फास्ट बॉलर शहीन, हसन, फिर हारिस और नसीम अनफिट हो गए। तो ये काफ़ी आपके जब बैकबोन जो फास्ट बॉलिंग की नहीं होती, तो आप जब नए लड़के आते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, और जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते हैं तो वो आपको सेटल नहीं होने देते। तो कोशिश यही थी कि जो हमारा बेस्ट है कि हम अपनी बैटिंग से डोमिनेट करें, और हमने किया भी। लेकिन बात भी वही है कि हम फिनिश नहीं कर पाए। हम पैचेस में अच्छा खेले हैं लेकिन हम फिनिश वैसा नहीं कर पाए। बाबर, वाइट बॉल में तो अच्छे रिजल्ट आए, 2 फाइनल खेले, 1 सेमीफाइनल खेला। क्या हम वाइट बॉल पे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं जिससे रेड बॉल क्रिकेट मुतासिर हो रही है? और हमारे रेड बॉल के बॉलर्स अब्बास, यासिर शाह, ये सब क्यों इंजरी हुए? इतनी मुसलसल इंजरीज, तो क्या किसको दोष जाएगा, खिलाड़ियों को या मेडिकल पैनल को? सर, ये डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी ये पूरा साल एक कैलेंडर डिसाइड होता है कि कितने टेस्ट मैच होंगे, कितने वनडे और T20 होंगे, क्योंकि बैक टू बैक इतनी क्रिकेट हो गई है कि आपको हर चीज़ के लिए रेडी होना पड़ता है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे फिटनेस का बहुत अहम रोल है, क्योंकि जब तक आप एक्स्ट्रा फिट नहीं होंगे तो आप तीनों फॉर्मेट को कम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको मैक्सिमम 2-3 या 3 दिन मिलते हैं स्विच करने के लिए, और मेंटली भी आपको रेडी होना पड़ता है। दोष मेरे ख्याल से ये किसी को नहीं है, मेरे ख्याल से ये चीज़ें होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एकदम एक साथ ही सब कुछ हो रहा है। बाबर, आप क्या समझते हैं? आपने जब रावलपिंडी मैच खत्म हुआ तो आपने कहा था कि क्यूरेटर को हमने कहा था टर्निंग ट्रैक बनाया जाए, तो जिस तरह की विकेट्स इस सीरीज में तैयार की गई हैं, बजाय इसके कि वो हमारे लिए फायदेमंद होती हैं, इंग्लिश टीम ने उसका एडवांटेज लिया। आप क्या समझते हैं विकेटों की तैयारी में आपका कितना इनपुट था क्यूरेटर्स के साथ मिलकर, और आप समझते हैं कि पाकिस्तान की शिकस्त की बुनियादी वजह इन विकेटों की तैयारी थी कि जिस पर हम उनको फंसाना चाहते थे खुद फंस गए? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसे नहीं है, दोनों टीमों के लिए सेम पिच थी, और
हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि हमें इस टाइप की विकेट चाहिए, और हमने डोमिनेट भी किया है मुल्तान में। जिस तरह अबरार ने देखें पूरी जो है इंग्लैंड की टीम वन साइडेड आउट की है, तो इसका एडवांटेज हुआ है हमें। लेकिन मेरे ख्याल से हमने लैक किया बैटिंग में। टू बी ऑनेस्ट, हम बैटिंग में पैच मैंने पहले भी बोला कि हम जब सेटल होते थे, जब दूसरी टीम को बैकफुट पे का टाइम आता था, तो हम विकेट लूज़ कर देते, और उसकी वजह से बैक टू बैक विकेट गिरने से आप पे प्रेशर आ जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हमने फिगर आउट करनी है, और इस पे हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद इस पे काम किया जाए, और उस सिचुएशन में हम और फोकस हों। बाबर, आपको टेस्ट कैप्टन बने भी काफ़ी टाइम हो गया है, आपको उसमें भी एक्सपीरियंस है। अब इस वक्त पाकिस्तान एक टेस्ट में मुश्किल टाइम में है, 4 इन रो हारे हैं, तो अब आपने ये टीम देखी है, इस टीम को कैप्टन किया था, आप इस टीम के बारे में और टेस्ट कैप्टनसी के बारे में आप अब क्या आपने सीखा है, क्या जानते हैं जो कि आप जब ली थी जो आपको नहीं पता था, और क्या अभी आपको उसमें करने की ज़रूरत है, आप किस पोजीशन में उस लिहाज से? सर, टीम अभी बनाने की जो है, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स हैं ऑलमोस्ट देख लें 3-4 टेस्ट मैच में आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एक्सपीरियंस है वो अनफिट कह लें या वो फॉर्म में नहीं थे, जिसकी वजह से हमारा जो पूरी टीम देख लें आप, एक यंगस्टर टीम थी, और जिसमें सिर्फ अजहर अली था जो एक्सपीरियंस प्लेयर था। तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए, और जब आप चांस लेते हैं तो आप थोड़ा सा उस चीज़ को टाइम लगता है, हर चीज़ को टाइम लगता है। ये नहीं कि आप एक दिन में, एक हफ्ते में सब कुछ चेंज कर दें और आप compete करें जो दूसरी टीमें करी हैं। दूसरी टीमों को भी टाइम लगता है, और हर टीम को टाइम लगता है, और इसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि जो हम नए लड़के लाए हैं उनको बैक करें, और इसको एक टाइम दें, पीरियड दें, उसके बाद फिर देखेंगे कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि अभी सऊद आया है, शान का बैकअप हुआ है, और उसके बाद आगा खेल रहा है, तो ऑलमोस्ट इनका डेब्यू है। अबरार आया है, और वसीम जूनियर का डेब्यू है, फ़हीम इन एंड आउट चल रहा है। तो ऑलमोस्ट देख लें, ऑलमोस्ट हमारी नई टीम है, और इसमें जितना आप इनको चांस देंगे, जितना आप इनको बिल्ड करेंगे, तो टीम वैसे बनेगी, और इसके लिए आपको कंसिस्टेंट खिलाना पड़ेगा। अच्छा बाबर, आपने भी अजहर अली का नाम लिया, लेकिन दूसरी तरफ चेयरमैन पीसीबी ने तो खुलेआम कहा है कि हम टेस्ट को भी T20 की तरह खेलेंगे, तो फिर T20 के बैट्समैन तो विकेट पे स्टे नहीं करेंगे 50 के बाद वो जैसे, तो आप नहीं समझते कि एक बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन है कि अब आपको अजहर अली याद आ रहे हैं, जबकि ऐसा लग रहा है कि अजहर अली के बाद दीगर कुछ सीनियर खिलाड़ियों पर भी जो है वो टेस्ट क्रिकेट के दरवाजे बंद हो जाएंगे? नहीं, ऐसा देखें बिल्कुल भी नहीं है, किसी के लिए कोई दरवाजे बंद नहीं है, और हमेशा उनके लिए अपॉर्चुनिटी खुली होती है। देखें, प्लानिंग होती है हर चीज़ की, आपने किस तरह लेके चीज़ों को चलना है। देखें, हर चीज़ का एक तरीका होता है, फॉर्मेट का एक तरीका होता है, उस तरीके से हम लेके चल रहे हैं। प्लानिंग उस तरह की होती है। बात फिर वही है कि एक हफ्ते में कर सकते हैं, उस चीज़ को टाइम लगता है। अगर आपने कोई भी माइंडसेट चेंज करना है तो उसको टाइम लगेगा, उसको आप फिर चांस देंगे। फिर ये ना हो कि अगर हम डिफरेंट क्रिकेट खेलें तो यहाँ पे फिर दूसरे सवाल होंगे कि आप डिफेंसिव क्यों नहीं खेल रहे, अगर हम डिफेंसिव खेलते हैं तो आप कह रहे हैं अटैकिंग क्यों नहीं खेल रहे। तो ये तो चीज़ें चलती रहेंगी, किसी भी सूरत में कोई खुश नहीं होगा जब तक रिज़ल्ट नहीं आएंगे। बात है रिज़ल्ट की, रिज़ल्ट हम अगर इस तरह से लाएँ या इस तरह से लाएँ, लाने रिज़ल्ट है। बात वो है कि रिज़ल्ट लाने हैं, तो जिस मर्जी तरह खेलें, अगर रिज़ल्ट नहीं आएंगे तो हर तरफ से बातें होंगी। बाबर, पाकिस्तान की क्रिकेट की 70 साल तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज नेशनल स्टेडियम कराची में हुआ है। पहली मरतबा होम ग्राउंड पर वाइट वॉश हुआ है पाकिस्तान, और ये मनफी रिकॉर्ड आपके हिस्से में आया। अफसोस तो होगा, और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ है, तो क्या उसकी स्ट्रेटजीज हैं, क्या सिलेक्शन में तब्दीलियाँ होंगी, क्या आप करेंगे कि आप कम बैक कर सकें और सीरीज़ वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत सकें? देखें, बिल्कुल आपको जब ऐसी डिफीट होती है तो आप थोड़ा सा आपको दुख होता है, क्योंकि कुछ एक मैच या 2 मैच आपके अंडर थे, लेकिन आप उसको लूज़ कर गए। तो मे भी अगर वो जीते होते शायद डिफरेंट सिनेरियो होता, डिफरेंट चीज़ें होती, लेकिन एज अ प्रोफेशन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये चीज़ें। और आप मेरे ख्याल से उनको क्रेडिट देना चाहिए इंग्लैंड टीम को, जिस तरह वो खेली हैं, जिस तरह उन्होंने डोमिनेट किया, और जिस तरह उन्होंने बैटिंग में डिफरेंट तरीके से खेलें। और देखें, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें भी आई, उसको हम कोशिश करेंगे कंटिन्यू करें। जो जहाँ पे हम लैग किए हैं तो वो चीज़ें हम उस पर मेन चीज़ ये कि हम कहाँ लैग कर रहे थे, कहाँ पे हम
और अच्छा कर सकते थे। उस पर बैठ के हम बात करेंगे और जो बेस्ट चीज़ होगी, जो टीम के लिए बेस्ट होगा, वो हम करेंगे। हाँ बाबर, आप फ़हीम अशरफ, वसीम जूनियर 2 फास्ट बॉलर्स के साथ ये टेस्ट मैच खेले। अगर हम अपने 3 फास्ट बॉलर्स को जो मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्हें डोमेस्टिक का भी इतना मौका नहीं मिलता 4 डे क्रिकेट खेलने का, और अगले साल आपने वर्ल्ड कप भी खेलना है, एज ए कैप्टन फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में, खासकर टेस्ट क्रिकेट में, अब न्यूजीलैंड से भी खेलना है, कितना लैक कर रहे हैं एज ए कैप्टन? बिल्कुल सर, मैं तो यही कहूँगा कि मैं काफ़ी इवन के सीरीज़ में काफ़ी मुश्किलात हुई हैं, क्योंकि नए लड़के और पुराने जो सीनियर्स प्लेयर खेलते आ रहे हैं, उससे आपका काफ़ी डिफरेंट सिनेरियो होता है, क्योंकि आपको कैसे दूसरी टीम को टैकल करना है, क्योंकि नए लड़के पे जब आप अटैक करते हैं वो थोड़ा सा उस पर प्रेशर आता है और उसको संभालने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो बिल्कुल कोशिश ये करेंगे कि एक प्लानिंग की जाए और वो जो बेस्ट होगा, जो हमारा फास्ट बॉलर का स्लॉट है, उसको हम लुक आफ्टर करें, क्योंकि आगे बैक टू बैक सीरीज़ हैं और हमारा अपॉइंटेड टूर भी, वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो हमें लुक आफ्टर करनी पड़ेगी और उससे आपसे प्लानिंग करनी पड़ेगी। जी बाबर, जाहिर है कि खेल है, खेल में हार जीत तो होती है। हमने देखा कि पिंडी टेस्ट और उसके बाद मुल्तान टेस्ट बड़ा क्रूशल रहा, टर्निंग पॉइंट्स थे, पाकिस्तान के जीतने के भी चांसेस थे, तो ऐसा नहीं कह सकते कि इंग्लैंड डोमिनेट किया। क्वेश्चन मेरा ये है कि कराची टेस्ट की अगर हम बात करें तो जाहिर है कराची की विकेट जो हमेशा स्पिनर्स के लिए बड़ी साजगार रही है, लेकिन देखा यह गया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इस वक्त स्पिनर्स की बड़ी शॉर्टेज है। ठीक है, इब्रार आया है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को जो लॉट पहले मिलती थी स्पिनर्स की जरूरत होगी? थैंक यू। हाँ बिल्कुल, देखें पहली जो स्लॉट थी हमारे पास यासिर शाह था, जाहिद था और नुमान था, तो यही कंटिन्यू कर रहे हैं। यासिर शाह नहीं है लेकिन नुमान कंटिन्यू, ये जो हमारी स्लॉट जो स्पिनर्स की है ये कंटिन्यू 1-1.5 साल से चल रही है। और जहाँ पे भी हम जाते थे तो ये हमारे साथ होते थे। अब ये अबरार है, इसने मुश्किल डाली है, क्योंकि पहले जो पहले मैच में वो डिफरेंट खेले हैं, लेकिन उसके बाद जब अबरार खेला उसके बाद वो डिफरेंट क्रिकेट खेले हैं और डिफरेंट बैटिंग उन्होंने की है उसके अगेंस्ट, क्योंकि उनको उसकी समझ नहीं आ रही थी, तो वो थोड़ा सा उसको केयरफुली खेले हैं और इतना खुले रन्स नहीं उसने दिए और ना उसने करने दिए। तो ये ऐसे आपको बॉलर्स चाहिए होते हैं जो आपको आउट करके दें। देखें, जब टेस्ट मैच में आपको 20 आउट करेंगे नहीं, जब तब तक आप मैच नहीं जीतेंगे। तो ये एबिलिटी है हमारे बॉलर्स में, ये है कि एग्जीक्यूट और स्टेप अप करना ज़रूरी है। बाबर, इस बात में कोई शक नहीं है कि सकलैन मुश्ताक जो है अपने दौर के बहुत मतलब वर्ल्ड क्लास ऑफ स्पिनर थे और एज ए स्पिन बॉलिंग कोच वो मुख्तलिफ टीमों से, न्यूजीलैंड वगैरह से भी वाबस्ता रहे। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को एक गैर मुल्की कोच या प्रॉपर जो टेक्निकली साउंड बैट्समैन हो या इस तरह का जो उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो, आप ज़रूरत है पाकिस्तान टीम को? नहीं सर, मेरे ख्याल से आपके पास जो आपकी मैनेजमेंट है वो बेस्ट है, और जितने भी हमारे पास मैनेजमेंट है वो आप उठा के देख लें, उनका कैरियर और जो उन्होंने सर्विसेज दी हैं पाकिस्तान को, वही वो हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और वो हम भी उनसे पूछते हैं कि यार किस टाइम पे जब आप खेलते थे तो क्या आपका माइंडसेट होता था। टेक्निकल चीज़ें पर डिस्कशन होती है, शाकिब भाई स्पिनर्स के साथ काम करते हैं। देखें, आप अपना प्लान बताते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, एग्जीक्यूट करना प्लेयर पे होता है कि आप एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। प्लानिंग आप देते हैं बिल्कुल, लेकिन ये नहीं कि आप दोष दें कि ये बॉलिंग कोच ने नहीं एग्जीक्यूट किया। देखें, प्लेयरों को आप तैयार करते हैं मैच के लिए, तो मेरे ख्याल से प्लेयर का भी काम है कि स्टेप अप करे। बाबर, आपने कहा कि अब जो भी यंगस्टर्स आ रहे हैं कि उनको बैक करने की ज़रूरत है। आपकी टीम में स्क्वाड में जो है कुछ सीनियर प्लेयर भी हैं, जैसे सरफराज के मुतालिक बात होती है, अगर फवाद आलम भी स्क्वाड के साथ होते तो आप नहीं समझते कि शायद कुछ और रिजल्ट हो सकता था? क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है कि अगर फवाद आलम, जो कि बहुत अरसे बाद उन्होंने कमबैक किया था, 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंस के बाद उन्हें बाहर किया गया है, और साथ साथ आपके साथ स्क्वाड में सरफराज बैठे रहे, बहुत अरसे से वो फाइनल 11 में जगह नहीं बना पा रहे, तो ये नहीं समझते कि आपके जो सही है यंगस्टर्स को बैक करना चाहिए, मगर वो ऐसे प्लेयर जिनको एक्सपीरियंस है, जो जिताते रहे हैं पाकिस्तान को, उनकी भी टीम में जगह बनती है और होनी चाहिए, और किस वजह से नहीं आ पा रहे, क्या समझते हैं आप? सर देखें, जहाँ तक रही फवाद आलम की, वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे और उनकी जगह जो आया शाह शकील,
उसने परफॉर्मेंस दी है और उसने देखें तीनों टेस्ट मैच में उसने परफॉर्म किया। तो ऑल्टरनेट हमने जो खिलाया था वो परफॉर्म कर रहा है। और जहाँ तक रही सैफ़ी भाई की बात, देखें रज़ी जो हमारा कंटिन्यू खेलता आ रहा था क्योंकि इम्पोर्टेंट सीरीज़ थी हमारी, तो अगर एकदम चेंज कर देते क्योंकि सैफ़ी भाई फर्स्ट क्लास के बाद टीम में आए और एकदम आप उनको खिलाएं, तो ये हमारा प्लान ये था कि हमारी जो बेस्ट जो खेलते आ रहे हैं वो परफॉर्म में थे तो हमने वो खिलाया। अभी बैठेंगे डिस्कशन करेंगे जो